नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज बहुत सारे मैंने देखा है लोगों की समस्याएं आ रही हैं। जब भी मुझे कोई कॉल करता है तो पहले पूछते हैं क्या आप सर्टिफिकेट देंगे। रेकी से जुड़े हुए बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस, बहुत सारी समस्याएं। कौन सा रेकी मास्टर सही है, कौन सा नहीं, कौन सा असली है, कौन सा नकली, कौन सी असली अट्यूनमेंट है, कौन सी नकली है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम फैल गया है, फैला हुआ है, या ये कह लें कि फैलाया गया है। तो उसका मैं सारे आज आपको जवाब दे दूंगा, जो कि रोज़ मेरे सामने लोगों की समस्याएं आती हैं रेकी से जुड़ी हुई। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के पहले तो कमेंट्स आते हैं, या बहुत सारे यहाँ पे मुझे पूछते हैं क्या आप सर्टिफिकेट देते हैं रेकी का, आप कोर्स करवाते हैं जो, तो सर्टिफिकेट देते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि सर्टिफिकेट किस काम आएगा, रेकी का किस काम आएगा। भारत में ना इसको सरकार ने मान्यता दी हुई है, ना किसी राज्य ने मान्यता दी है, ना आप इसके साथ कोई अपना क्लिनिक खोल देंगे, ना कोई लेबोरेटरी खोल सकते हैं, ना कोई आप इसके साथ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं रेकी को सीख के। हालांकि बहुत सारे रेकी हॉस्पिटल अब बन गए हैं भारत में, वहाँ पे आप अपना जाके नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी ऊर्जा, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको नौकरी मिलती है। सर्टिफिकेट आप कहीं भी छाप लो। तो ये सर्टिफिकेट की बात कहाँ से आई? असल में भारत के बाहर बहुत सारे, जापान जैसे और बहुत सारे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे रेकी को सरकारी मान्यता प्राप्त है। वहाँ की सरकार ने रेकी को मान्यता दी हुई है। वहाँ पे हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर शहर में रेकी क्लिनिक हैं। जैसे यहाँ पे हमारे जगह जगह डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजेक्शन लगाने वाले, आदमी को देखते ही पहले इंजेक्शन इतना मोटा निकाल लेते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे रेकी के क्लिनिक बने हुए हैं। हर तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए रेकी का उपयोग किया जाता है। असंभव से असंभव बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां तो रेकी से तुरंत ही ठीक हो जाती हैं। चाहे कैसी भी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारी में कोई समय नहीं लगता। पेट दर्द हो रहा है किसी का, कुछ सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले इंजेक्शन चढ़ा देगा, फिर ग्लूकोज की बोतलें ठोक देगा, ऊट पटांग काम करके उसने बिल बनाना है लंबा चौड़ा। छोटी सी समस्या तो रेकी के साथ में आपने क्विक हील किया और आदमी तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन एक मैंने देखा है कि बहुत सारी समस्याएं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के एक लेवल कंप्लीट किया है, या उन्होंने कहीं किसी रेकी मास्टर से कंप्लीट किया है, वो गलती से भी कभी किसी को हीलिंग ना करें। फिर बाद में मुझे कमेंट करते हैं मैंने उसको हील किया था, उसके बाद मैं उसी समय बीमार हो गई, जो उसको बीमारी थी वही बीमारी मुझे भी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहला लेवल कभी भी दूसरों को हीलिंग करने के लिए नहीं होता। जो रेकी मास्टर इस तरह से आपको पंप देके आपको एक लेवल करने के बाद बोल देते हैं जाओ हीलिंग करो, तो जाके अपनी समस्या फिर उसी से पूछो। क्योंकि मैंने 1000 बार मना किया है, अगर आप पहला लेवल देख के, चाहे आपने मेरी वीडियोस देख के सीखा है चाहे कहीं और, एक वीडियो में मैंने कह दिया था गलती से कि आप किसी की हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा लोगों की साधना उस लेवल की जाती ही नहीं जिस लेवल की मैंने की थी, तो मैंने हर वीडियो में उसके बाद मना किया है कभी भी पहले लेवल वाले किसी को हीलिंग ना करें। तब करनी है हीलिंग जब आप कम से कम 2 लेवल कंप्लीट कर लें। अपनी सुरक्षा के आप सारे टेक्निक सीख लेते हैं, सभी तरीके सीख लेते हैं। आप दूसरे लेवल की शक्तिपात का मतलब है, पहले लेवल में अगर 1000 वाट की ऊर्जा है, दूसरे में सीधी 5000 वाट की ऊर्जा है, तीसरे लेवल में सीधी 50000 वाट की ऊर्जा है। इस तरह से हर लेवल में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, नहीं भुगतना आपको है। मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। अब सर्टिफिकेट देखिए, वहां पे मान्यता होता है, तो लोग मुझे पूछते हैं मान्यता। ये असल में कुछ लोगों ने, कुछ मास्टर्स ने भ्रम फैला दिया लोगों को आकर्षित करने के लिए, एक तरह से कह ले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफाइड कोर्स है। उनसे पूछो कौन सी यूनिवर्सिटी से ये मान्यता प्राप्त है, कहाँ पे हमें नौकरी मिलेगी, क्या होगा इस सर्टिफिकेट से। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर क्यों लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि सर्टिफाइड कोर्स है हमारा, ये है हमारा, कोई नॉर्मल देसी कोर्स नहीं है, सर्टिफाइड कोर्स है। किस कैसा सर्टिफाइड, जब उससे हो ही कुछ नहीं रहा। जो कुछ करना है वो रेकी
मास्टर के अनुभव ने करना है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा करेगी, उसका अनुभव करेगा, उसके ऊपर जो परमात्मा की ऊर्जा बहती है वो करती है सब कुछ। सर्टिफिकेट किस काम के लिए, अर्थात ये एक प्रकार का भ्रम फैलाया गया है, इसे पूरी तरह से छोड़ दें। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता, जो करना है मास्टर ने करना होता है, उसके द्वारा जो ऊर्जा परमात्मा की प्रवाहित होती है वो चमत्कार करती है। सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं करता, वो भारत के बाहर के कुछ देश हैं जहाँ पे ये काम आता है। ये एक डाउट, ठीक है, उसे छोड़ दें। दूसरी बात, रेकी में कितने लेवल्स होते हैं? रेकी में असल में 3 ही लेवल होते हैं। आजकल बहुत सारे रेकी मास्टर हैं, वो बताते हैं 5 लेवल हैं, हम 5 लेवल करवाएंगे, 6 लेवल करवाएंगे, 8 लेवल करवाएंगे। कुछ ने तो महापुरुषों ने 10-10, 12-12 करवा दिए, प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को, तो 10-10, 12-12 लेवल बना दिए। देखिए, जो रियल में रेकी है वो 3 ही लेवल में कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा करुणा रेकी, ये कार्मिक रेकी है, ये रेकी के साथ में कभी नहीं होती, ये हमेशा अलग होती है, क्योंकि रेकी के साथ में करुणा रेकी कभी की ही नहीं जाती। एक तरफ आप करुणा रेकी के सिंबल लगा रहे हैं, दूसरे युशुई रेकी के, तो ये इकट्ठी जाएगी, एकदम स्पार्किंग कर देगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पहले लेवल में या दूसरे तीसरे लेवल में जाके वो साथ में करुणा रेकी की शक्तिपात दे देते हैं। शक्तिपात उस समय पे हो जाएगा, उसका पता तब चलेगा जब दूसरा तीसरा दिन होगा, और उन लोगों को पता चलेगा जिनके अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी होगी। शाम ढलते ही या रात में उनके भीतर जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है वैसे वाइब्रेशन पे वो लग जाते हैं, क्योंकि ये अलग चीज़ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो रेकी को बिल्कुल वैसे ही सिखाया जाना चाहिए जैसे वो आज तक चलती रही है, उसमें अपनी मनगढ़ंत कभी मूर्खता हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो रियल रेकी है उसे ही पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से, भाव से कि ये परमात्मा की रेकी है, ये कोई दुकान पे बिकने वाली चीज़ नहीं है कि इसे उठाएं और दुकान पे हम सेल के लिए रख दें। आप अपनी फीस कुछ भी रखें, 5,000, 50,000, लाख, जो अच्छे मास्टर्स हैं रेकी के, उनकी मैंने देखा फीस लाखों में है, 1-1 लाख रुपया वो फीस ले रहे हैं। हालांकि अभी तक मैं रेकी करवाता हूँ, मैं अभी भी रेकी की फीस वो लेता हूँ जो आज से 14-15 साल पहले की फीस थी। मैंने अभी तक भी वही फीस रखी हुई है, 14-15 साल पहले की फीस, अभी भी वही फीस, उसमें कुछ भी फालतू नहीं। लेकिन जो अभी भी अच्छे मास्टर हैं, बड़े शहरों में हैं, और उनको रेकी के फीस लोग दे भी रहे हैं, ऐसे नहीं इकट्ठे 50-50 लोग स्टूडेंट वहाँ पे होते हैं और 1-1 लाख, 50-50 हज़ार रुपया फीस, 25-25 हज़ार में 1-1 लेवल करवा रहे हैं जो अच्छे मास्टर हैं। बाकी जो अभी टेम्परेरी मास्टर आए हैं जिन्होंने 4 लेवल सीखे हैं, 6 लेवल, जो कि रेकी में होते ही नहीं, तो वो उन्होंने मनगढ़ंत काम करके आए हैं, तो वो मनगढ़ंत काम ही करते हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई पारा बार नहीं है। अब कुछ मास्टर्स देखिए, जो रियल रेकी है, रियल रेकी में पूरी रेकी यशुई में, उसमें पहले लेवल में, और उसमें अगले जाके मैक्सिमम तीसरे लेवल में पेंडुलम डाउजिंग। पेंडुलम डाउजिंग क्या होती है? पेंडुलम डाउजिंग एक महाविज्ञान है, एक तरह का ज्योतिष है। पेंडुलम को आप पकड़ते हैं, उससे आप कुछ भी सवाल पूछें, वो आपको हर सवाल का जवाब देगा। हालांकि आप इसके लिए मुझे कमेंट ना करें, मैसेज ना करें कि मैंने ये काम करना है, वो सक्सेसफुल होगा नहीं, आप देख के बताएं, मैं नहीं करता ये काम। मुझे, क्योंकि मेरी मास्टरी पूरी की पूरी हीलिंग पे रही है, तो मैंने इसके ऊपर कोई जोर नहीं लगाया। मैं सिखाता हूँ, हर चीज़ सिखाता हूँ, अपने लिए करता हूँ जितनी ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन आंसर के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। वो पेंडुलम डाउजिंग होती है, तो वो पेंडुलम डाउजिंग भी इसी रेकी में सिखाई जाती है, लेकिन अब कुछ मास्टर्स ने उसे काट के अलग कर दिया है, और वो पेंडुलम डाउजिंग सिखाने के लिए मिनिमम 21,000 से लेके 25,000, 30,000, 40,000 तक फीस ले रहे हैं, जबकि ये रेकी का ही पार्ट है और रेकी में ही सिखाया जाना चाहिए, पर इसे काट के अब अलग कर दिया गया है और उसकी फीस अलग से ली जाती है। आपको 3 लेवल करवा दिए जाते हैं। यही वो 3 लेवल जो मैं 3 लेवल्स में पूरी रेकी सिखाता हूँ, इसी को 6 लेवल में, 5 लेवल में, 8 लेवल में सिखाया जाता है। वही सिंबल 15-18 सिंबल जो मैं यहाँ पे अट्यून कर देता हूँ, बढ़ाने को तो सैकड़ों सिंबल्स हैं, छोटे छोटे जो हल्की फुल्की ऊर्जा रखते हैं वो भी दे दिए जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जो रियल सिंबल्स हैं, जो रियल काम है, वो सारा 3 लेवल में हो जाता है पुराने समय में, लेकिन अब आधुनिकरण, इसकी दुकानदारी ऐसी हो गई है। ये जो रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, साक्षात परमात्मा की ऊर्जा, अब कुछ महापुरुषों ने उठा के इसे मंदिर से, जो कि पूजा की वस्तु है, पूजा है, ये परमात्मा की कृपा है, इसे मंदिर से उठा के दुकान पे रख दिया है और सेल उसका करना
शुरू कर दिया है, उसकी बिक्री शुरू कर दी है। तो बिक्री के कारण रेकी की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। अब लोगों का विश्वास ऊपर से उठेगा, क्योंकि वो पैसे के कारण हो रहा है सारा, सिर्फ इसीलिए कि दूसरे से कितने अधिक पैसे लिए जा सके, अधिक से अधिक पैसे लिए जा सकें। अगर आपको किसी ने 50,000 में 3 लेवल्स करवा भी दिए तो पेंडुलम डाउजिंग अलग छोड़ देंगे, उसके लिए फिर अलग फीस दो। उसके अलावा साइकिक सर्जरी, अभी एक मेरे मित्र हैं दिल्ली में, वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, साइकिक सर्जरी जो कि रेकी पार्ट 3 में करवाई जाती है और वो मैं 15 मिनट में करवा देता हूँ। उसके लिए वो 25,000 फीस ले रहे हैं। मुझे अभी 2 दिन पहले ही उनका मैसेज मिला, 25,000 रुपये फीस, और वो जो मैं 15 मिनट में करवा रहा हूँ उसका कोर्स उन्होंने 2 दिन में रखा हुआ है। 2 दिन में वो साइकिक सर्जरी एक अपनी ऊर्जाओं का, क्षमताओं का इस्तेमाल करके दूसरे के सूक्ष्म शरीर की काट छांट करना, वहां से नेगेटिविटी निकालना और वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा को सील कर देना, उसको साइकिक सर्जरी कहा जाता है। अब जो 15 मिनट की 20 मिनट में मैं करवा रहा हूँ वो 2 दिन में करवा रहे हैं, क्योंकि वो 25,000 रुपये फीस ले रहे हैं। तो उनको किसी तरह से टाइम भी पूरा करना है। 25,000 ले रहे हैं तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि जो कुछ करने का काम है 20 मिनट का वो आपको बता दे कि जाओ 25,000 का काम हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ाना पड़ता है इस काम को। दुकानदारी करनी है तो उतनी शो बढ़ानी पड़ती है, उतना दिखावा करना है। अब वो 2 दिन में इधर उधर की बातें करा के बताना उन्होंने वही है जो कुछ मैंने बताया है, जो कुछ मैं साइकिक सर्जरी में सिखा देता हूँ, 20 मिनट में सिखा रहा हूँ मैं, उसको बताना उन्होंने भी वही है, करवाना वही है, सब कुछ वही होगा। लेकिन 25,000 लेना है तो इधर उधर की बातें करके 2 दिन का टाइम पास करेंगे और 25,000 रुपये फीस लेते हैं। लेकिन आज ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इतनी ईमानदारी श्रद्धा भाव से काम कर रहे हैं। अभी एक मेरा मित्र पंजाब से ही है, वो मास्टर है और अट्यूनमेंट देते हैं। तो उनका एक छोटा सा YouTube चैनल भी मैंने देखा है। तो अभी भी वो पूरी ईमानदारी के साथ साफ साफ कहते हैं कि अगर मुझसे रेकी सीखनी है तो मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, आपको मेरे पास आके सीखनी होगी। क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो ये है कि वो सामने बैठा के, क्योंकि रेकी का अपना अपना अनुभव होता है सबका, जो जितना डूब जाएगा उतना पा जाएगा। मोती गहरे में ही उतर के पाए जाते हैं, जो जितना डूब जाता है उतना पा लेता है वो। अब वो पूरी ईमानदारी से साफ साफ कहते हैं कि अगर मुझसे रेकी सीखनी है तो वो ऑनलाइन मैं नहीं सिखा सकता। वो पूरी, जबकि वो ऑनलाइन सिखा के 20 लोगों से और फीस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत पूजनीय लोग हैं जो अभी भी इतनी श्रद्धा भाव से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी तो जो दुकानदार हो गए हैं उनका तो कहना ही क्या, ना उनकी हम आलोचना कर सकते हैं, ना कुछ कर उनके विषय में कह सकते हैं। बस आपको इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि रियल में है क्या। तो ये आपको मैंने कुछ रियल चीज़ें बताई हैं, ये सब रेकी के पार्ट्स हैं। और जब आप रेकी सीखने जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन, अगर कोई ऑनलाइन सिखाने वाला है, ऑनलाइन भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनकी अट्यूनमेंट बहुत पावरफुल होती है। जो मैं रेकी के अट्यूनमेंट देता हूं, वो चाहे कोई मेरे पास में बैठ के रेकी की अट्यूनमेंट ले रहा है, चाहे चंद्रमा पे बैठ के, अगर वहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो उसको वही वाइब्रेशन हो जाएगी सर से पांव तक, जो उसको मेरे पास में बैठ के होगी। यानी कि मेरी अट्यूनमेंट में कोई फर्क नहीं है, दूरी का स्पेस का। वो परमात्मा की कृपा हुई है कि मैं उस चीज़ को समझ गया, वो चीज़ परमात्मा ने मुझे दे दी। अब मेरे लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, कोई पास में बैठा है, कोई दूर बैठा है, लेकिन सभी का अनुभव अलग अलग होता है, सभी की ऊर्जा अलग अलग होती है। उसी तरीके से सभी मास्टर करवा रहे हैं। अगर आप कहीं रेकी सीखने जा रहे हैं तो रेकी मास्टर से पहले इसकी जानकारी लें कि आपको वो क्या क्या सिखाने जा रहे हैं। और रेकी मास्टर आजकल का नहीं होना चाहिए, रेकी मास्टर कम से कम 10-15 साल पुराना हो और पुरानी रीति से, जो पुराने तरीके से सिखाई जाती थी रेकी, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना एक्स्ट्रा लोभ लालच के। एक बार आपसे फीस ले ली, फिर पूरी रेकी आपको प्रदान, सभी चीज़ें आपको प्रदान कर दी जाएं, हर चीज़ आपको ईमानदारी से प्रदान कर दी जाए। ऐसा मास्टर ढूंढ के उसी से रेकी सीखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा। एक रेकी मास्टर बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है। एक दिया जल रहा हो तो पूरा घर प्रकाशित होता है, ये तो परमात्मा की ऊर्जा है, इससे तो पूरा जगत प्रकाशित हो सकता है। तो जितना हो सके सभी मास्टर को, रेकी वालों को पूरी ईमानदारी और श्रद्धा भाव हमेशा रखनी चाहिए। अगर आप में ईमानदारी का अभाव आ गया तो आप फर्श से अर्श पर आ जाते हैं।
ये मैंने बहुत गहराई से देखा हुआ है। इसलिए ईमानदारी को अपने साथ बना के रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।